नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या शुभ नाम है आपका? पूजा। अच्छा, तो आपने यहाँ पे आईडी कुछ करके लिख रखा है, मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या नाम है भाई। बहुत बहुत स्वागत है पूजा मैम आपका। क्या गोल है आपका, क्या बदलाव चाहते हैं आप? सर मैंने अपना वेट 18 kg गेन कर लिया है। उसको ही कम करना चाहती हूँ। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि पैरों में जलन होना, जल्दी थक जाना, ऊंचाई पे भी नहीं चढ़ पाना, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मैंने सर से कांटेक्ट किया तो सर ने बोला कि ये सब आपके ओवरवेट के कारण हो रहा है। तो अभी 2 दिन से ठीक है, सेशन पहले देख तो रहे बहुत बहुत हैं। स्वागत है अच्छा। पूजा मैम। और यस आपकी सर। ईमानदारी को मैं दाद देता हूँ कि आप पहले शख्स से जो ये बोल रहे हैं कि मैंने अपना 18 किलो वजन बढ़ा लिया है और उसकी वजह से समस्याएं हो रही है। अगर आपने ये मान लिया तो टेंशन मत लो, आपका 18 किलो वजन कम हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिएगा अगले 15 मिनट हमारे साथ। बहुत सारी चीजें जो आपको भी यहाँ पे बताई जाएगी। राजकुमार सर अनम्यूट कीजिएगा। राजकुमार सर अनम्यूट कीजिएगा। जी जी सर, स्वागत है आपका। क्या फिटनेस गोल है? थोड़ा वेट सर मेरा ज्यादा है। थोड़ा वेट ज्यादा है, आपको वजन कम करना है। जी सर। स्वागत है आपका। और अनिल सर ने आपको इनवाइट किया है, बड़े शानदार कोच हैं वो। और अनिल सिन्हा सर। अनम्यूट कीजिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनिल सर, अनिल सिन्हा सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको ऑप्शन मिला होगा अनम्यूट करने का, अनम्यूट माई सेल्फ। कोई ना, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसे एड्रेस करो। आपको मेरी आवाज आ रही है? आराम से बात को ध्यान से सुनना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैमसंग के नाम से ज्वाइन है सर। अब इनका नाम तो मैं कैसे बोलूं? चलो, कोई बात नहीं, आपका भी स्वागत है सर। सैमसंग मोबाइल के नाम से जो भी ज्वाइन है, आपका भी स्वागत है। बने रहिएगा अगले 15 मिनट हमारे साथ। बस अब नाम नहीं भेजेंगे guys, है ना, टाइम लिमिटेड है। मेरा नाम महिपत है और मैं भी आप सब लोगों के साथ जयपुर से कनेक्टेड हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एंड आई होप आपने आज का और कल का या एक दिन का हमारा जो क्लब है वो देखा होगा, और आपको एक बात समझ में आई होगी कि सब कुछ पॉसिबल है। आपका गोल, जैसे मैंने भी पूजा मैम का जाना, 18 किलो वजन कम करना है। किसी को थोड़ा कम करना है, किसी को ज्यादा कम करना है। बट अगर आपने ध्यान से एक दिन या 2 दिन इस क्लब को सुना तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 8 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25, 30, 40, 50, 55 किलो तक का, 60 किलो तक, 65 किलो तक के भी वेट लॉस के रिजल्ट। इंपॉर्टेंट क्या है गाइस कि पहले हम ये समझे। नहीं, अब नाम मत भेजिए गाइस, है ना, अब नाम मत भेजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले हम ये समझे कि हमारा जो स्वास्थ्य खराब होता है, वो वजन बढ़ना हो जरूरत से ज्यादा, या वजन कम होना हो, या फिर किसी और प्रकार की परेशानी, घुटनों में दर्द है, नींद नहीं आना, डाइजेशन खराब होना, स्किन समय से पहले खराब हो जाना, स्टेमिना कम होना, मूड स्विंग होना, ये जितनी भी चीजें हैं, ये खराब सेहत का लक्षण। ओके। और खराब सेहत मतलब खराब जीवन, क्योंकि अनहेल्दी पर्सन कभी भी एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता, है ना, सुखी लाइफ नहीं जी सकता, ये सब जानते हैं ना। तभी तो बोलते हैं पहला सुख निरोगी का। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इसके पीछे के कारण क्या है। बिकॉज अगर कारण को आपने ध्यान से समझ लिया तो निवारण, है ना, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो सॉल्यूशन ऐसे ही मिल जाएगा। तो सबसे पहला कारण है गाइस इसके पीछे, वो है आपके स्वास्थ्य को लेकर सोच क्या है, माइंडसेट क्या है, एटीट्यूड क्या है, आपके विचार कैसे स्वास्थ्य को लेकर। क्या आप भी उन लोगों में से जो ऐसे सोचते हैं कि जब अब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो अभी क्यों ट्राई करूं, या मैं जीवन में और चीजों पे खर्च कर सकता हूं, अपनी सेहत पे क्यों खर्च करूं, ये तो ऐसे ही मुझे गिफ्ट में मिली, फ्री में मिली। और ऐसे ही करते हैं लोग। 1-1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, उसकी भी टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। बिकॉज उसको खरीदने में उनको लगता है कि उनको पैसे खर्च करने पड़े, उनकी कमाई उसमें गई, तो उसकी कदर करेंगे, गाड़ी की कदर करेंगे। पर अपने शरीर जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल है, इसके लिए कितनी बार सोचते हैं अपन कि इसकी सर्विस का क्या, इसके देख का क्या, इसका इंजन कैसा चल रहा है, देखते हैं कभी? आंसर इज नो। क्या बोलते हैं, अभी तो खाने पीने के दिन है। बाय द वे, इस धरती पे हम खाने पीने आए थे, ये खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि जीना अच्छे से एनर्जी चाहिए। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, ये अपन को सोचना पड़ेगा। आप सब कुछ प्लान करते हो अपने जीवन में कि इस साल अपन को दिवाली पे मकान में ये वाला कलर करवाना है, ये क्वालिटी का करवाना है, इसमें शाइन अच्छी है ना, ये टाइल्स लगवानी है, मकान बड़ा बनाना है, ये वाला फ्रिज लाना है, ये वाली टीवी लानी है, ये वाला म्यूजिक सिस्टम लाना है। वेरी गुड, अच्छी बात है, बुराई नहीं है। बट ये सब क्यों ला रहे हैं? ताकि खुशियां मिले। अल्टीमेट गोल तो यही है ना, हैप्पीनेस के लिए। और मुझे बताओ, ये सारी चीजें हो और आप बीमार हो, बड़ा सा मकान है, बड़ी सी गाड़ी है, शानदार सारी चीजें, इंटीरियर वगैरह सब है, आप पलंग पे लेटे हुए, आप उठ नहीं सकते क्योंकि आपका घुटना खराब है।
कितना मजा आएगा उस म्यूजिक पे डांस करने में? आंसर इज नो। आपका स्थायी एड्रेस ये है। आज आप 2 कमरे के मकान में रहते होंगे, आगे जाके पैसे आ जाएंगे, आप 5 कमरों का मकान, 10 कमरों का मकान बना सकते हैं। बट मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आज अगर आप जैसे हैं वैसे ठीक है, आगे जाके अगर आप बीमार हो जाओ तो, और आपके पास पैसे बहुत सारे आ गए, तो आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप दूसरे के शरीर में रह सकते हो? नहीं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा होना चाहिए ना कि मैंने बहुत मेहनत की, शरीर खराब कर लिया, अब मुझे मेरा शरीर पसंद नहीं आ रहा, मैं किसी और के में रह सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ। ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है। मोदी जी हो या अंबानी जी हो, उनको उनके शरीर में रहना पड़ेगा। कोई सा भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब कुछ प्लान करते हैं, बस इस शरीर के बारे में नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? जब तक सही चल रहा है तब तक क्यों सोचो, जबकि जब तक ये सही चल रहा है तब तक जीवन सही चल रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा। सेकंड, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, वो है हमारी जीवन शैली। यानी कि सुबह उठ जीवन शैली किसको कहते हैं? सिंपल, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या करते हो? घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ उसमें आ गया। सुबह उठने का टाइम फिक्स है क्या? अगर नहीं तो आप बस अस्त व्यस्त रहोगे। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, वो व्यस्त नहीं है गाइस, वो अस्त व्यस्त है। वो व्यस्त नहीं है, क्योंकि इस धरती पे एक ऐसी चीज है जो इलॉन मस्क से लेके मुकेश अंबानी तक, और एक गरीब से लेके अमीर तक, प्रधानमंत्री से लेके वार्ड पार्षद तक, सबके पास बराबर है। वो क्या है? टाइम। सबको 24 ही घंटे मिलते हैं। एक भी ऐसा नहीं है इनमें से जिसकी घड़ी में 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक जाता होगा मामला, नहीं जाता। तो जो लोग कहते हैं ना हम व्यस्त हैं, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। तो सुबह उठने का टाइम क्या है? क्या ब्रेकफास्ट लेते हो क्या? क्या आपका डिनर का टाइम फिक्स है क्या? क्या आपका लंच का टाइम फिक्स है क्या? आप क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो? क्या आपको पता है कि क्या चीज आपके शरीर के लिए सही है या क्या गलत है? ये सही गलत का मामला में क्या बोल रहा हूँ, पेट्रोल गाड़ी अगर आपके घर में है, तो कितने हुए उसमें जो डीजल डलवाते हैं? एक बार कि बजट नहीं है, इस साल डीजल डलवा, इस महीने डीजल डलवा लेते हैं इसमें, या केरोसिन डलवा लेते। कौन कौन ऐसा कौन कौन करता है? कोई नहीं करता। तो फिर अपने शरीर में ऐसा क्यों करते हैं? जिसकी आवश्यकता नहीं वो क्यों डालते हैं, जिससे ये चलता नहीं? आप में से किसी को लगता है कि कचौरी समोसा पिज्जा बर्गर से चलता है? पता है सबको। तो एक बार आप अपनी इसको इसका एक्सपेरिमेंट ऐसे करना, एक बार अपनी पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवा के, फिर वो क्या करती है। लाइफ स्टाइल में अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी की बात करूं, तो आजकल लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। कुछ ना करने को वो संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, सब चीजों के लिए मैंने नौकर लगा रखे हैं, स्टाफ लगा रखा है, ये कर रखा है। बाय द वे, कुछ ना करने को आलस का प्रतीक बोलते हैं, संपन्नता का नहीं। और एक्सरसाइज आजकल लोगों को करने का ट्रेंड अलग है। मुझे कल से जिम जाना है, तो उससे पहले शॉपिंग होगी, शूज खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, स्मार्ट वॉच खरीदो, सब कुछ खरीदो, बस एक्सरसाइज मत करो। सब कर लेंगे, चौचले सारे करेंगे, बस एक्सरसाइज नहीं। और एक्सरसाइज जिम में भी जाते हैं ना, तो वहाँ 90% लोग एक्सरसाइज नहीं करते। उनको फोटो ले लेके दिखाना होता है लोगों को कि मैंने जिम शुरू कर दी है। उससे क्या होगा? और के देखने से आपकी बॉडी नहीं बनने वाली है ना, एक्सरसाइज करने से बनेगी। क्या मानसिकता है फिजिकल एक्टिविटी को लेके? एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका खान पान। जैसे अगर आज आप क्लब में थे तो आपने टॉपिक सुना होगा, आप पसंद के हिसाब से खाते हो या जरूरत के हिसाब से? आपका आपका खाना पीना टेस्ट पे यानी कि स्वाद पे आधारित है या स्वास्थ्य पे? 99% केस में स्वाद पे आधारित है। कभी आपके घर में से चर्चा होती है, कभी किसी ने बोला आज क्या बनाए, तो उधर से किसी ने आवाज दी हो कुछ ऐसा बनाओ जिससे सबका डाइजेशन सही हो जाए, सबकी गट हेल्थ सही हो जाए, या घुटनों को ताकत मिले, या फेफड़ों को ताकत मिले, जिनसे आपका हृदय अच्छा रहे, बाल जो है खिले खिले रहे, स्किन चमकदार रहे, ऐसा बोलते हैं कभी? या फिर ऐसे बोलते हैं अरे यार मौसम तो ना भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा है, पकौड़ियाँ तल लो, त्योहार का टाइम है थोड़ा मीठा बना लो, इसका टाइम है थोड़ा ये बना लो। कहने का मतलब क्या है, हम जुबान के हिसाब से खाते हैं, यानी कि टेस्ट के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से नहीं। अगर आप स्वाद और स्वास्थ्य में बैलेंस बनाना नहीं समझोगे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो दिन दूर नहीं जो डॉक्टर आदि चीजों पे क्रॉस कर देगा। आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक बजट होता है। ईश्वर ने आपको एक लिमिट दी थी कि आप ये चीजें इतनी एंजॉय कर सकते हो, आपको पहले ही कर लो। मैं आपको, अगर आपके घर वालों ने सेविंग के तौर पे 5 लाख रुपए दिए, अभी आप पे निर्भर करता है आप उसको 5 साल चलाओगे, 10 साल चलाओगे, या 5 दिन में खर्च कर दोगे, है तो 5 लाख। वैसे हमें हर चीज का कोटा मिला हुआ ऊपर वाले की तरफ से। तो अगर आपने ज्यादा दिन स्वाद 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 किया तो कुछ दिन बाद स्वाद लेने के लायक नहीं रहोगे। और खान पान के मुद्दे में एक लफड़ा और है। वो क्या है? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खेती के लायक जमीन कम होती जा रही है, और साइंस में ने उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, परिणाम स्वरूप उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन गुणवत्ता कम हो गई। अब आपके भोजन में वो चीजें नहीं है जो आपकी आवश्यकता है, लेकिन आपके भोजन में वो सारी चीजें हैं जो आपको बीमार बना सकती है, परेशान कर सकती है, आपके जीवन को नर्क बना सकती है। और ऐसा हो रहा है। आप सोचिए ऐसा क्या हुआ
कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, क्लिनिक के सामने, डॉक्टर्स के सामने भीड़ भी बढ़ रही है। हर घर में एक पेशेंट है। एक हॉस्पिटल में क्या होता है, 100 वार्ड है एक हॉस्पिटल में, तो 100 में कोई ना कोई पेशेंट होता है। एक देश में क्या होता है, बहुत सारे घर हैं, लेकिन घर में सब में अगर एक पेशेंट है तो पूरा देश क्या हॉस्पिटल में कन्वर्ट होता जा रहा है? आंसर इज यस। प्रत्येक घर हॉस्पिटल में कन्वर्ट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपके भोजन में यूरिया, एंडोसल्फान, मोनोक्रोटोन सल्फान ये बहुत मात्रा में है, और जाने अनजाने में आप अपना यूरिया डीएपी एंडोसल्फान खा जाते हो। बट इसके बावजूद सोचो मानसिकता क्या है, हम तो नेचुरल खाते हैं, घर का खाते हैं। आपका घर का आता तो बाहर से ही, फ्रूट्स वेजिटेबल्स घर पे पकाते बनाते हो, करते हो, खेती करते हो, ऑयल घर पे बनाते हो, खेती घर पे कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, नहीं ना? तो कैसे कह सकते हो घर का खाते हैं? अनहेल्दी चीज घर पे लाके खाने से हेल्दी थोड़ी हो जाती, और उसके अंदर जो पोषण की आवश्यकता है वो नहीं मिलता। आपका शरीर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट से चलता है, क्या इसमें मिलता है? आंसर इज। तो ये 3 बड़े कारण है। पहला, स्वास्थ्य को लेकर आपकी सोच कैसे, क्या आप उन लोगों में से तो नहीं हो जो सुनने को तैयार ही नहीं, मुझे सब आता है, मैंने तो ये वाली डिग्री की हुई है इसलिए मुझे आता है। भाई वो डिग्री अलग है, खाने पीने का मुद्दा अलग है। मैंने तो डॉक्टर्स को ये कहते हुए देखा कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आपको कैसे सब कुछ आता है? और दुनिया का सबसे खतरनाक, पता है सबसे खतरनाक मामला क्या है? जब किसी को पता ना हो कि उसको पता नहीं है, तो उसको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको अभी पता ही नहीं है कि उसको पता नहीं। तो एक तो आपका माइंडसेट, दूसरा आपके जीवन शैली, तीसरा आपका खान पान। अब सॉल्यूशन क्या है? देखो, प्रॉब्लम अगर आपने सही से सुनी तो सॉल्यूशन ये आपको समझ में आ जाएगा। पहला सॉल्यूशन, शरीर को वो दो जो उसकी आवश्यकता है। नाश्ते में 2 समोसे, लंच में 2 कचौरी, और शाम को 2 बर्गर। यही चाहिए आपके शरीर को? नहीं, ये आपकी जुबान को चाहिए। आपको शरीर को वो पोषण चाहिए जिनको विज्ञान अपनी भाषा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट बोलता है, यानी कि न्यूट्रिशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कम्युनिटी आपको क्या करती है? मैंने बोला कम्युनिटी क्या योगदान देती है, ये आपको दुनिया का नंबर 1 पोषण युक्त भोजन प्रदान करती है। बाय द वे बोल रहा हूँ, पोषण युक्त भोजन, ब्रेकफास्ट के रूप में, जरूरत पड़ने पे डिनर के रूप में। उससे होगा क्या? आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को वो चीज मिलेगी जो उसकी आवश्यकता है, और जब प्रत्येक कोशिका स्वस्थ रहेगी तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। यहां से आपको दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन मिलता है, और उसी की वजह से लोग कहते हैं फिर सबसे ये लिया सर, सबसे सब कुछ बदल गया। बदला कुछ नहीं, सब कुछ अंदर था, बस आपके शरीर की उन कोशिकाओं को वो चीजें मिली जो उनकी आवश्यकता है। दूसरा, आपका, ये विज्ञान भी कहती है कि 30 से 40 मिनट अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, तो आपके शरीर को वो संपूर्ण लाभ मिलते हैं जो एक्सरसाइज की, जैसे ब्लड सर्कुलेशन का सही रहना, घुटनों का, जॉइंट्स का मजबूत रहना, मांसपेशियों का मजबूत रहना, मूड का अच्छा रहना, अच्छे विचार आना, एक्टिव रहना, फ्लेक्सिबिलिटी रहना, ये सारी। लेकिन हम में से यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये चीजें देख के कुछ लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो कहते हैं एक्सरसाइज करके तो हम ही वजन कम कर ले। एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन वेट मैनेजमेंट में इसका 20% ही योगदान है। बाकी हाँ, हेल्थ के बेनिफिट हैं, नो डाउट। आपने देखा होगा कुछ लोग बोल रहे होंगे 10 साल से रोज चल रहे हो 5-5 किलोमीटर, लेकिन अभी तक कहीं नहीं पहुंचे, चल ही रहे। क्यों? क्योंकि वो इस गलतफहमी में है कि वॉक करने से मेरा वजन कम हो जाएगा, जिम जाने से मेरा वजन कम हो जाएगा, या फिर उन्होंने कहीं सुन लिया होगा योगा से होगा। इनसे नहीं होगा, क्योंकि इनका योगदान 20% है। 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन करके ऐसा आज तक तो मैंने नहीं सुना कोई पास भी हो गया हो, और आप मेरिट में आने की सोच रहे हो, पॉसिबल ही नहीं। बट हमें पता है कि एक्सरसाइज के बेनिफिट है, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज आपके अलग अलग शरीर के बॉडी पार्ट को टारगेट करती है। इसकी वजह से सप्ताह में 6 दिन हम अलग अलग तरह की एक्सरसाइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है आज के इस दौर में, मैं नहीं कह रहा, वैसे मोदी साहब ने भी बोला है कि हिंदुस्तान को स्वस्थ रखने के लिए 10 लाख वेलनेस कोचेस की जरूरत, 10 लाख वेलनेस कोचेस, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है। और बाय द वे, कोचेज अच्छी कैसे चार्ज करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है, इस कम्युनिटी में जब आप आते हो तो 1 नहीं 2 नहीं 3 कोच आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। यहाँ से 3-3 कोच, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 कोच। कौन है कोच? कोई बहुत बड़ी, कोई भारी भरकम इस शब्द को ऐसे मत जाना। कोच एक ऐसा इंसान जिसने पहले ये जर्नी तय की हुई है, उसको समझ है क्या खाना है, क्या पीना है, वो छोटी छोटी आदतें क्या बदलवानी जिससे आपको अच्छी सेहत मिल जाए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि और मेरे तो जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, स्वास्थ्य वाइज बदलेगी, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कराएगी। बहुत छोटे छोटे, समय पे उठना, थोड़ी सी एक्सरसाइज, पानी थोड़ा पर्याप्त मात्रा में पी लो, है ना, खाना समय पे खा लो, और आपके अंदर वो समझ डेवलप हो जाए। ये सारा काम कौन करता है? कोच। बिकॉज वो पहले इस जर्नी पे गया हुआ है, उस यात्रा पे गया हुआ है। उसको पता है कि 140 किलो के व्यक्ति को 70 पे कैसे लाते हैं, और उनको ये भी पता है कि मात्र 40 किलो के व्यक्ति को 70 पे कैसे लेके जाते हैं। भाई मैं जयपुर रहता हूँ,
अब मैं दिल्ली का अगर किसी से रास्ता या वहां की कोई इन्फॉर्मेशन लूंगा तो किससे लूंगा? जो पहले जयपुर से दिल्ली जा चुका है, क्योंकि उसको पता होगा बस कहाँ से मिलेगी, कहाँ से बैठना है, कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है। या उस इंसान से लूंगा जो कभी गया ही नहीं। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। वजन कम करने के टिप्स हम उन लोगों से लेते हैं जिनका खुद का बड़ा हुआ है, जिनका खुद का बड़ा हुआ है। तो वो क्या टिप्स देंगे आपको? अगर उनके पास होता तो उनका हो चुका होता। तो यहां से आपको 3-3 वेलनेस कोच मिलते हैं। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक चीज आपने सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। जिन लोगों के बीच में रहोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप रोज रोज सुबह ऐसे लोगों के बीच में बैठो, 400-500 लोग जो ये बात कर रहे हैं, मेरा इतना किलो वजन कम हो गया यार, मेरे को इतना और कम करना है, मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैंने ये ट्राई किया, मैंने वो ट्राई किया, और यहाँ आपसे बार बार बोला जा रहा है आप भी कर सकते हो। अदरवाइज आपके अड़ोस में, पड़ोस में, स्पेशली परिवार में पूछ लेना कि मेरा 20 किलो वजन बढ़ा हुआ है, मैं कम कर सकती हूँ क्या, या कर सकता हूँ क्या? पता क्या बोलेंगे परिवार वाला? नहीं होगा तेरा कम। मैं दावे से कह रहा हूँ तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसे बोलेंगे परिवार वाले। क्योंकि उनको लगता है कि जो आपकी जो आदतें ये बदली नहीं जा सकती। लेकिन हम कहते हैं कि आप ही का होगा, टेंशन मत करो। अगर आपने निर्णय ले लिया तो आप ही का होगा। ये कम्युनिटी आपको इंस्पायर करती है, एजुकेट करती है, मोटिवेट करती है। जब आप यहाँ आते हो तो आपको लगता है कि एक ऐसा इंसान जो बेड रेस्ट पे था उसका 50 किलो कम हो सकता है। एक ऐसा इंसान जिसकी हैबिट्स इतनी अनियमित थी वो सुधार करके ये सुधार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? और देखते ही देखते आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलता है दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन। दूसरा, एक नहीं, दो नहीं, 3-3 वेलनेस कोच। थर्ड, से कुछ उपहार मिलते हैं। अब तक आपने जो भी काम किया होगा उसके बदले आपको कब गिफ्ट मिले थे? मुझे तो, मेरे से अगर कोई पूछे लास्ट गिफ्ट कब मिला था इस कम्युनिटी में आने से पहले, तो कक्षा 4, 5, 6, 7 में हम जब 15 अगस्त पे कविताएं बोलते थे स्टेज पे जाके, तो छोटी सी ट्रॉफी मिलती थी, वही मिला था। आप में से कितनों को ऐसे मिलता है कि हाउस वाइफ को बोले मंथ के एंड में कि तूने पूरे परिवार को बहुत अच्छा सा खाना बना के दिया, परिवार का ध्यान रखा, इस महीने का ये गिफ्ट? कभी नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप रोज आते हैं, अपने उसको लेके सिंसियर है, तो आपको उपहार दिया जाता है। अगर आपने 5 किलो वजन कम किया तो ये लीजिए, उपहार दिया जाता है। यहां से आपको उम्मीद मिलती है कि जब इतने लोगों का हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं? और एक बार अगर उम्मीद मिल जाए ना तो बाकी सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। यहां से आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की जानकारी मिलती है कि अगर आप ये अस्वस्थ हुए हो तो कैसे हुए, और स्वस्थ होना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर वो चीज के बारे में जानकारी मिलती है। और उम्र भर स्वस्थ रहना है तो क्या करना है। लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मुझे लगता है कि इस धरती की सबसे महंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इन्फॉर्मेशन। सही इन्फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन। अगर आपका गोल है कि एक बार 20 किलो वजन कम हो जाए और शादी वाला लहंगा वापस आ जाए, या मैं एक बार उस वाले दौर में चली जाऊं, 4-5 सेल्फी अच्छी आए, सोशल मीडिया पे डालूं, लोगों को चलाऊं, बस बाद में कुछ भी हो जाए, तो आप गलत जगह हो। लेकिन अगर आपका गोल है कि एक बार मैं आऊं, मेरा वजन कम हो और मैं उम्र भर स्वस्थ रहूं, मेडिसिन फ्री लाइफ जीऊं, तो आप सही जगह हो। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है मेडिसिन फ्री लाइफ जीना, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। क्योंकि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं, तब तक अड़ोस पड़ोस के रायचंद ज्ञानचंद आपको सलाह देते रहेंगे और आप भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। ये सारा कॉम्बो गाइज आपको मिलता है मात्र 8179 में, 8,179 रुपए महीने के हिसाब से। इसमें आपको 8179 के 2 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और आपको और बात बताऊं, सबसे अमेजिंग क्या है, ये आपको 100% मनी बैक गारंटी के साथ मिलता है। अगर आज तक आप अपने पड़ोस की दुकान पे जाके, जो भैया, जो अंकल आपको सालों से जानते हैं, उनसे कोई चीज लेके आते हैं, वो खराब भी निकल जाती है, तो बड़ा मुश्किल है कि वो आपको रिफंड कर दे। ये आपने आधी यूज किया, आपने बोला मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आधा वापस ले लो, नहीं करते। हम कहते हैं शुरू के 30 दिन आप 30 दिन की मेंबरशिप लीजिए, 30 दिन आप पूरे न्यूट्रिशन को यूज कीजिए, क्लब में आइए, फैसिलिटी का फायदा उठाइए। 30वें दिन आपसे पूछा जाएगा आर यू हैप्पी, आपने बोला नो, आपको पूरे के पूरे पैसे वापस दे दिए जाएंगे। यानी कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन। अगर आप 1 या 2 दिन का ट्रायल लेने के लिए आए हो, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। मैं कहता हूँ 30 दिन परखो, जब परखना है तो 2 दिन क्या परख, 30 दिन का प्लान लो, और अपने कोच से बोल देना ये अमाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको, 30 दिन पूरी शिद्दत से जो आप कहोगे वो करूंगा, पर अगर रिजल्ट नहीं आया तो महिपत सर ने बोला तो मैं पैसे वापस मांग लूंगा। मैं इस सारे के सारे कोचेस की ब्याप का आपको प्रोमिस करता हूं कि अगर आप यहाँ आते हैं, डिसीजन लेते हैं और अपनी ईमानदारी से पूरा ये करते हैं, 2025 स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। मेरी तरफ से आपको अच्छे स्वास्थ्य की अग्रिम शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जीवन को बड़े अच्छे से मजेदार उसके साथ जी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।